भगवान शंकर बड़े भारी नामनिष्ठ हैं, बड़े भारी नाम प्रेमी हैं। इसलिए शंकर जी से बड़ा कोई भक्त नहीं। कितने बड़े नाम प्रेमी हैं। महाराज जी पुराणों में लिखा है, धोखे से एक बार किसी के मुंह से राम नाम निकलता है तो शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि एक बार राम नाम जिसकी जिह्वा से प्रकट हो जाता है उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। मेरे प्रभु का नाम इसकी जिह्वा पर आया है। एक बार जिह्वा पर राम नाम निकलता है तो शंकर जी उसको 3 बार प्रणाम कर लेते हैं। और जो अहरनिश राम नाम जपे उसके ऊपर भोले बाबा कितने प्रसन्न होते होंगे, इसको वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े भारी नाम निष्ठ हैं। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। ऐसे भगवान शिव हैं, अनन्य नाम निष्ठ हैं। और संतों में प्रेम कितना है उनका आप सब जानते हैं, विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तमाल में शंकर जी का एक प्रसंग प्रियादासी ने वर्णन किया है। चले मगजात शिव उभय खेरे दीठी परे। नंदीश्वर पर विराजमान होकर भगवान शंकर जा रहे थे तो रास्ते में 2 खेरे, 2 टीले दिखाई पड़े। वो एक खेरे को देखकर, खेरा जानते ना जहां कुछ जंगल झुरमुट खड़ा हो, टीला जैसा हो, धौरा जिसको कहते राजस्थान में, तो वो धौरा देख करके शंकर जी नंदीश्वर से उतरे और दंडोत प्रणाम किया। फिर आगे बढ़े, फिर एक ढोरा दिखाई पड़ा, खेरा दिखाई पड़ा। फिर नंदीश्वर से उतरे, फिर साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा कि दीखत न जन को, यहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपका संतों से प्रेम है तो कोई संत महात्मा दिखाई पड़ते, कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, फिर आपने दोनों जगह प्रणाम किसको किया है? तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती जब तुम पूछ ही रही हो तो मैं बता रहा हूं, बरस हजार 10,000 वर्ष पहले जहां मैंने प्रणाम किया था ना, वहां पहले खेरे पर जहां प्रणाम किया वहां 10,000 वर्ष पहले भगवान का एक प्राण प्यारा भक्त आया था और वहां बैठकर राम नाम का जप किया और नाम जपते जपते भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लिया। उसको तो भगवत धाम गए 10,000 वर्ष हो गया, पर उस स्थल को मैं प्रणाम कर रहा हूं जिस स्थान पर बैठकर साधु ने राम राम किया और वहां से भगवत धाम को प्रयाण किया। महाराज और दूसरा जहां प्रणाम किया वहां बोले 10,000 साल बाद एक भक्त घर छोड़ के आएगा या जगह पे बैठ के राम राम करेगा और यहीं से भगवत धाम प्रयाण करेगा। अभी जन्म ही नहीं लिया, 10,000 वर्ष बाद जन्म लेगा, तब आएगा यहां भजन करेगा। जहां 10,000 वर्ष हो गए हैं वो है नहीं संत वहां, और उस स्थल को इतना पूज्य मानकर शंकर जी वंदन करते हैं। और अभी स्थान पर भक्त आए नहीं, 10,000 वर्ष बाद आवेंगे और उस स्थल को शंकर जी प्रणाम करते हैं। तो प्रत्यक्ष भगवान के प्राण प्यारे संतों के प्रति, नामानुरागी संतों के प्रति भगवान शिव का कैसा अनुराग होगा, उसे वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो शंकर जी का राम नाम प्रेम और शंकर जी का वैष्णव प्रेम, ये दोनों ही प्रसिद्ध हैं। श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में लिखा है, श्री आदि रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र में लिखा है कि शिव चतुर्दशी आई, फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, शिवरात्रि जिसको कहते हैं, शिवरात्रि का अवसर आया और जगतगुरु श्री आद्य रामानंदाचार्य भगवान के मन में हुआ काशी में निवास करते हैं, हमें भी आज विश्वनाथ जी का दर्शन करना चाहिए। तो रात्रि में थोड़ी देर विश्वनाथ जी को शयन कराया गया। उसी समय जगत गुरु जी अपने संकल्प से, योग बल से विश्वनाथ जी के मंदिर में प्रकट हो गए। शंख बजाया,
शंखनाद से पता चला काशी वासियों को कि स्वामी जी प्रकट हो गए हैं। भगवान विश्वनाथ का गर्भगृह का द्वार खुल गया। भगवान विश्वनाथ स्वयं अगवानी करने आगे आए और भगवान विश्वनाथ जी को देखते ही रामानंदाचार्य भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। दौड़ करके विश्वनाथ जी ने उठाकर हृदय से लगाया और कहा, महाराज दंडवत तो पीछे करना, पहले हमारा एक समाधान कर दो, हैं? फिर आपको जो इच्छा हो सो कर लेना, क्योंकि काशी में विराज कर आप सबका समाधान करते हो। अब आप नाटक कर रहे हो, आप संत का भक्त का नाटक कर रहे हो, तो उस नाटक के अनुसार आप हमको प्रणाम कर रहे हो। वैसे तो मैं आपको पहचानता हूं, आप मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ही यतिराज रूप में यहां पधारे हैं, मैं जानता हूं। पर भगवान एक जिज्ञासा है मेरी आपसे, आप मेरा समाधान करें। स्वामी जी बोले, आज्ञा प्रभु। बोले, देखो धोखे से राम नाम किसी के मुंह से निकल जाए, उसको मैं 3 बार दंडवत करता हूं, और राम जी ही साधु वेश में त्रिदंड धारण करके यतिराज रूप में काशी में ही विराजें और 24 घंटे राम नाम जपें, तो ऐसे प्रभु ही संत वेश में पधारें, तो अब आप बताओ हमें आपके चरणों में कितने साष्टांग करना चाहिए। स्वामी जी रोने लगे, आपके जैसा राम नाम में अनुराग तो आप में ही संभव।